सेव सेव, बात चाहे धर्म की हो, सेवा की हो या फिर युद्ध की हो, हिंदुस्तान के क्षत्रियों ने सभी में अपना बलिदान दिया है और एक ऐतिहासिक मोर्चा संभाला है। ऐसे ही आज हम बात करने वाले हैं एक वाघेर क्षत्रिय की। यह है गुजरात के देवभूमि द्वारिका के विधायक पबुभा माणेक। प्रकृति को भगवान मानते हैं और अब तक किसी ने नहीं किया ऐसा करिश्मा इस माणेक ने किया है। कलयुग के इस दौर में पशुओं को भगवान मानने वाले बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं और हमारे पबुभा माणेक इनमें से एक है। पशु में ही ईश्वर और पशु ही मेरा ईश्वर, ये आज भी इनका कहना है। आज ना जाने कितनी गौ माताएं बाजार में भूखी घूम रही है और यदि उसी बाजार से हम घास खरीदने जाते हैं तो मुझे और आपको 80 से 100 रुपये में एक मन तक मिलता है, मगर पबुभा माणेक का द्वारका की सभी गौशालाओं को 30 से 35 रुपये में एक मन घास देना किसी करिश्मे से कम नहीं लगता मुझे। जो अभी आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है नेपियर हरा घास, जो कि पबुभा माणेक ने अपने 300 एकड़ की जमीन में बोया है। साथ साथ द्वारिका में अदरक की खेती की शुरुआत भी पबुभा माणेक ने ही की है और इनका कहना है कि सालों पहले हमारे पूर्वज भी कहीं न कहीं किसान रहे हैं, तो यह परंपरा आज भी हमारे खून में है और ये किसान की परंपराओं को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। यह खुद आज एक साधारण किसान की तरह हमें देखने को मिलते हैं और किसान की तरह ही अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और सुनिए, यह इंसान केवल प्रकृति को मानते नहीं है, परंतु हमारी प्रकृति भी तंदुरुस्त रहे उसके लिए ना जाने कितने यज्ञ करवाते हैं। और हाल ही जनवरी 2026 में यहाँ पर एक ऐसा यज्ञ होने जा रहा है जिसे हम यज्ञ नहीं परंतु महायज्ञ का बिरुद देंगे, क्योंकि ऐसा यज्ञ ना शायद भूतकाल में किसी ने किया है और ना ही भविष्य में कोई करेगा, क्योंकि इस महायज्ञ में शामिल होंगे 21,000 ब्राह्मण, जो कि नेपाल, अयोध्या, काशी और हिंदुस्तान के कोने कोने से कर्मकांडी ब्राह्मण अपना जाप करने आएंगे। और विज्ञान भी आज इस बात को मान चुका है कि अगर शास्त्रोक्त यज्ञ करवाया जाए तो प्रकृति में फैली ग्लोबल वार्मिंग जैसी आफतों से भी बचा जा सकता है। विधायक के अलावा इनका खुद का किरदार भी लाजवाब है। यह व्यक्ति समाज में फैले हुए कुरिवाजों को दूर करने में आज भी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। पबुभा माणेक हर साल 400 से 500 बेटियों की शादी करवाते हैं और इन बेटियों को करियावर देके एक पिता की तरह विदा करते हैं। ऐसे विधायक को आप बाहुबली नहीं तो और क्या बोलोगे। इनके अलावा क्षत्रिय हिंदू वाघेर समाज में आज जो क्रांति और विकास हुआ है उनका यश भी पबुभा माणेक और वाघेर समाज के सारे युवाओं को जाता है, क्योंकि बलि प्रथा से दूर रहना और लड़की और लड़कों को एक समान मानकर उनको पढ़ाना लिखाना और पूरे समाज का विकास करना आज भी इनका पहला कर्तव्य रहता है। और जब हमने पबुभा माणेक से पूछा कि इतना बड़ा कार्य आप कैसे कर लेते हैं तो क्या था उनका जवाब, आइए सुनते हैं उन्हीं के शब्दों में। यह सब इसलिए होता है कि ये हमारे जो पिताजी है तो वो हमेशा के लिए यही चीज बोलते थे, जिस समाज के अंदर वाणी, विचार, धर्म, नीति, कुरिवाजों को तिलांजलि देने से और हर सांस में शिव शिव करने से इससे सब कुछ हो सकता है। और एक बात बताते हुए मुझे आपको बहुत गर्व हो रहा है कि पबुभा माणेक और उनके परिवार के सभी लोग पिछले 50 साल से हर श्रावण महीने में शिव का अनुष्ठान करते हैं। और अनुष्ठान ऐसा होता है जिसमें 4 प्रहर की पूजा और महापूजा की जाती है। और ऐसी पूजा और 6 जगह पे की जाती है जहां पबुभा, उनके 2 बेटे और 4 भतीजे सालों से इस परंपरा को निभाते हैं। और इन सभी अनुष्ठान की जगहों पर महाप्रसाद का भी आयोजन किया जाता है। और इनका कहना है कि आज केवल हम नहीं मगर
हमारी आने वाली पीढ़ी को भी हम ये बात सिखा कर जाएंगे कि चाहे कल हम रहे ना रहे, मगर हमारी यह परंपरा कायम रहनी चाहिए। ऐसे सनातनी और धार्मिक रास्तों पर चलने वाले यह विधायक जी का वाछू गांव में एक बहुत बड़ा फार्म है, जहां पर एक कल्प वृक्ष का पेड़ लगा हुआ है, जो कि पूरे भारत में, या तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि पूरे विश्व में 5 से 6 जगह पर ही होगा। कल्प वृक्ष के बारे में अधिक आपको बताऊं तो जब देव और दानव ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उनमें से जो 14 रत्न मिले थे, उनमें से एक रत्न मतलब यह कल्प वृक्ष। और वीडियो के अंत में आप सभी से निवेदन करता हूं, यदि आपको भी लगता है कि ऐसे विधायक हर क्षेत्र में होने चाहिए, तो आइए एक बार लिखते हैं, सेव 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 सेव।